नमस्कार, भागलपुर न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सना खान। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। एयर इंडिया विमान हादसा, 241 की मौत, सिर्फ एक बचा। जी हां, गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमान AI-171 के क्रैश होने से भीषण त्रासदी हुई। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था ये विमान, जहां टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अहमदाबाद में और हादसे को लेकर बेहद दुख व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह भी मौके पर पहुंच चुके हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मृतकों में 169 भारतीय नागरिक और अन्य देशों के यात्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 62 लाख से अधिक लाभुकों को DBT के जरिए 271 करोड़ की राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लाभुकों के खाते में 271 करोड़ 15 लाख की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर महागठबंधन की चौथी बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर 12 जून को आयोजित हुई थी। बैठक में सभी दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई और सीट बंटवारे का फॉर्मूला 2020 के आधार पर तय किया। हालांकि कुछ सीटों में बदलाव संभव है। महागठबंधन ने 9 जुलाई को भारत बंद का समर्थन करने की घोषणा की है, जो वाम दलों द्वारा बुलाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ी सौगात दी। अब पंचायत स्तर के सभी प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। मुखिया को पहले जहां 5,000 मिलते थे, उन्हें 12,500 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने मायागंज अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों से इलाज और दवा की स्थिति जानी। उन्होंने इमरजेंसी, रेडियोलॉजी, MRI, CT स्कैन सेंटर और ब्लड बैंक का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार और प्राचार्य डॉक्टर CM सिन्हा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये हम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का सभी कुछ बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है और आम जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने सभी विभाग के HOD से बात की, उन लोगों से भी सलाह ली कि क्या क्या आपके यहाँ दिक्कतें हैं और कैसे हैं, तो सब लोग संतोषजनक जवाब दिए और कुछ मांग उन लोग की है और हम लोग सब गोपनीय रहेगा और सरकार को हम भेजेंगे। और हमारे अधीक्षक साहब भी मौजूद हैं यहाँ, प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज के। 3 लोगों से मैं लगातार जो है विचार विमर्श करता रहा और हर एक विभाग में जाकर स्वयं भी देखा, आप लोग भी उपस्थित थे। तो सब देखा गया वहाँ पे। ब्लड बैंक सुचारू रूप से काम कर रहा है और जो एक्सरे है, CT स्कैन है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, ये सुविधाएं भी अच्छे ढंग से संचालित हैं। दवाओं का स्टॉक जो है, जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा, पूरा यहाँ पे पाया गया और उसका वितरण भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सख्त निर्देश दिया गया है कि कोई ऐसी शिकायत न सुनने को मिले कि बाहर से दवा जो है लाई किसी मरीज को लेनी पड़े। सभी दवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। कुछ दवाएं मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो हम लोग जो है सरकार से मांग करेंगे कि ये दवाएं उपलब्ध हो जाए। जो और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है सुव्यवस्थित पाई गई। कुछ जो है और सुधार की आवश्यकता है, अधीक्षक साहब थोड़ा सा देख लें और बेहतर जो है सुविधाएं और प्रदान करें लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2025 को सिवान दौरे पर बिहार के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान भागलपुर को 385 करोड़ रुपए की लागत से भैरवा तालाब के सामने बन रहे सीवरेज प्लांट का तोहफा मिलेगा। 2021 से शुरू हुई इस परियोजना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर विपुल मिश्रा के अनुसार अधिकतर काम पूरा हो चुका है। समय निर्धारित किए हैं कि इसको पूरी तरह से चालू किया जाए। सर, हमारा कार्य पूरी गति से चल रहा है और हम लोग 24 घंटे पूरी टीम लगी हुई है इस कार्य को पूरा करने के लिए और हम लोग जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करेंगे और हम लोग इस प्लांट को सक्सेसफुली इसको प्लांट का कमीशन करेंगे। कितने MLD को अब तक कनेक्ट किया जा चुका है? सर, अभी हम लोग का 25 MLD कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। हमारे 4 सीवेज पंपिंग स्टेशन है, उनको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं और हम लोग 25 MLD को कनेक्ट करके हम लोग वाटर को, सीवेज वाटर को क्लियर करके हम लोग गंगा जी में समय से पहले या समय पर पूरा किया? समय से पहले करेंगे। कोशिश है, पूरी कोशिश है और मेरी पूरी टीम की कोशिश है समय से पहले इसको कंप्लीट। क्या नाम हुआ आपका? विपुल मिश्रा। डिजिग्नेशन क्या है? सर, हम E&M इंचार्ज।
भागलपुर के भीकनपुर गुमटी नंबर 1 पर शुक्रवार को रेलवे प्रशासन ने अवैध कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर के साथ कार्यवाही शुरू की। रेलवे का दावा है कि लोग उनकी जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा जमाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही बुलडोजर पहुंचा, स्थानीय लोगों खासकर महिलाओं ने तीखा विरोध किया। प्रभावितों का कहना है कि वे 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनके पास जाने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। हत्या हो जाएगा, बहुत आदमी का होगा। है कहे क्या बेघर हो रहा है, बेघर हो रहा है, कहाँ जाएंगे बाल बच्चा को, कहाँ जाएंगे बच्चे? आप मदद कर लीजिएगा। हाँ कर लेंगे, कहाँ करेंगे? अभी तक जगह नहीं दे रहा है हमको सरकार, इतना दिन से खाली वोट ले रहा है सरकार, कहाँ वोट ले रहा है? इतना दिन से सरकार वोट 365 घर है यहाँ पर, कहाँ सरकार इतना दिन से वोट ले रहा है, हमको जगह नहीं दे रहा है। हम लोग को सरकार कहा ना, सरकार कहा नहीं, इतना दिन से हमारे लिए कुछ कर रहा है, कहाँ बच्चा लेके जाएगा बताइए। कहाँ कुछ कर रहा है सबके लिए, कितना नोटिस पड़ा, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। मोदी सरकार भी कुछ नहीं कर रहा है। रजना देवी भागलपुर के पीरपैंती भवानीपुर गंगा घाट पर एक युवक और महिला के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान कुशालपुर निवासी ड्राइवर बंटी कुमार सिंह और बाखरपुर की एक महिला के रूप में हुई है। ग्रामीणों का दावा है बंटी, जो सियाराम नामक व्यक्ति की स्कॉर्पियो गाड़ी चलाता था, और मृतक आज जो सियाराम के साले की पत्नी थी के बीच अवैध संबंध थे। आशंका है कि सियाराम ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर हत्या कर शव गंगा में फेंक दिया। का भवानीपुर घाट पर बॉडी मिला है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ देखने को लग रहा है? आप भी घटना स्थल पे मौजूद है। देखिए, हमको पता चला कि इनका लड़का का लाश जो है भवानीपुर घाट पर है। अच्छा। और यही लोग के द्वारा पता चला, तो हम घर से यहाँ आए कि भाई सामाजिक बात है, देखना है कि क्या बात है, पीछे है। हम भी जाके देखे तो पानी में लाश पड़ा हुआ है। कितना क्या बॉडी है वहाँ पे, क्या लाश है? एक लाश तो इनके लड़का का किनारा पर है और एक लाश थोड़ा दूरी पर। अच्छा, लाश का क्या स्थिति है, देखने से क्या लग रहा है, कितना दिनों का है, क्या हाथ टूटा है या पैर टूटा? लगता है कि हाथ टूटा है और सर में भी लगता है कि चोट है। भागलपुर के कहलगांव व रसलपुर थाना क्षेत्र के जवाहरलाल नेहरू उच्चतर विद्यालय धनौरा में गुरु शिष्य की पवित्र परंपरा को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। स्कूल के शिक्षक हरिओम यादव पर 2 नाबालिग 9वीं कक्षा की छात्राओं को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का गंभीर आरोप है। 27 मई से शिक्षक और दोनों छात्राएं लापता है। परिजनों की शिकायत पर रसलपुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन 13 दिन बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। एक रविदास परिवार से और एक शाह परिवार, दोनों की बच्चियां लापता है और लगभग 4 से 5 दिन हो गया है। और स्कूल यहाँ पे है, सरकारी स्कूल है, वहाँ पे जो शिक्षक हैं, जो बीपीएससी क्वालिफाइड करके जो शिक्षक आए हैं, उन्हीं के द्वारा उस बच्ची को गायब किया गया है। तो ये लोग केस दर्ज किया है, सारा कुछ है। शिक्षा के मंदिर से अगर बच्चियां गायब हो रही है तब तो अनर्थ वाली ही बात है। और अभी 5 दिन लगभग हो गया है, बच्ची का अभी कुछ पता नहीं चला है। थाने वाले से जब बात हुई तो थाने वाले बोले हैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और सुनने में जो आ रहा है यहाँ लगभग मान के चलिए और भी कई बच्चियां गायब है, जिनके बारे में पुलिस को दर्ज नहीं किया गया है, चाहे जो भी हो, डर के या तो अपना जो भी है शर्म वगैरह के कारण नहीं किया गया है। लेकिन जो हमें लग रहा है यहाँ पे बच्चियों का तस्करी हो रहा है, उन्हें बहला फुसला करके बच्चियों को ले जाया जा रहा है। ऐसा घटना पहले भी यहाँ पे हुआ है, कई केस दर्ज नहीं भी हुआ है और कई हुआ भी है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। अगर इस पे पूर्ण रूप से जांच नहीं होगा, निष्पक्ष जांच नहीं होगा, हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। और अनशन पे तब तक बैठेंगे जब तक वो बच्चियां नहीं मिल जाती या जांच के आधार पे वो कहाँ पे पता नहीं चल जाता है, तब तक हम लोग बैठेंगे। और ये लिखित आवेदन हम लोग देंगे डीएम साहब को और उच्च पदाधिकारी को, लिखित आवेदन दे करके हम लोग बैठेंगे।